नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। तीन कमनों करोड़ मुनिराजों की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सात तत्वों में आज अजीव तत्व की चर्चा हम सबको करना है। चेतना से रहित समस्त पदार्थ अजीव है। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश व काल, छह द्रव्यों में मात्र जीव द्रव्य एक ऐसा है जो चेतनावान है। बाकी जो पांच द्रव्य हैं वो चेतना से रहित हैं। वो पांच द्रव्य कौन से हैं? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। उद्गल किसे कहते हैं? उद प्लस गल, दो शब्दों से पुद्गल बना है। उद आने मिलना या जुड़ना और गल आने टूटना या गलना। ठीक है, तो मतलब जिसमें पूर्ण गलन स्वभाव हो वो पुद्गल है। या पुद्गल का लक्षण क्या बनाएंगे अपन? जिसमें स्पर्श, रस, गंध व रूप पाया जाए, है ना, वह पुद्गल है। जिसका पूर्ण गलन स्वभाव है वह पुद्गल है। इसमें स्पर्श, रस रस गंध व रूप पाया जाए। पुद्गल के दो भेद हैं, एक परमाणु, एक स्कंद। परमाणु किसे कहते हैं? और स्कंद किसे कहते हैं? अपन इसको थोड़ा सा आज इस विषय को थोड़ा चल अच्छे से समझना, क्योंकि छह द्रव्य यदि आपको समझ में आ गई तो समझ लेना आपने जैनिज्म को समझ लिया। छह द्रव्य, सात तत्व, पंचास्तिकाय और नौ पदार्थ, बस जैनिज्म इसी के अनुसार ही पूरा जैनिज्म है। परमाणु और स्कंद, उद्गल के दो भेद हैं। परमाणु किसे कहते हैं? उद्गल की सूक्ष्मतम इकाई को परमाणु कहते हैं। यह पुद्गल की स्वाभाविक अवस्था है तथा अविभाज्य और अंतिम अंग है। इसके और दूसरे कोई अंग टुकड़े नहीं हो सकते। तो अपन क्या बनाएंगे इसकी परिभाषा पुद्गल की, परमाणु की? पुद्गल की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है। यह पुद्गल की स्वाभाविक अवस्था है तथा अविभाज्य और अंतिम अंग है। वैज्ञानिकों ने भी पुद्गल को माना है, पर जहां तक जैन दर्शन पहुंचा है वहां तक अभी वैज्ञानिक पहुंच ही नहीं पाए। वैज्ञानिक मान्यानुसार एटम, उद्युत कण, विद्युत कण, निर्द्युत कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कणों का पिंड है। ऐसे वैज्ञानिक ने अभी तक 122 इन पिंडों को खोज लिया है। इसके विपरीत जैन दर्शन मान्य परमाणु वह मूल कण है जो दूसरों के मेल के बिना अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। उसमें अन्य कोई कण या विभाग संभव नहीं है। तो जैन दर्शन जहां तक पहुंचा है वैज्ञानिक अभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। अब इसका स्कंद क्या है? सीधी सी परिभाषा अपन यदि परमाणु की बनाए तो परमाणु पुद्गल की सूक्ष्म इकाई परमाणु है। यह पुद्गल की स्वाभाविक अवस्था है तथा विभाज्य एवं अंतिम अंग है। ये तो हो गई कि अपनी परमाणु। स्कंद क्या है? अनेक परमाणुओं के योग से बनी पुद्गल परमाणुओं की संयुक्त पर्याय स्कंद कहलाती है।
स्कंद को 2 आदि से लेकर संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु वाले हो सकते हैं। स्कंद की परिभाषा हमने क्या बनाई? अनेक परमाणुओं के योग से बनी पुद्गल बरगणाओं की संयुक्त पर्याय स्कंद कहलाती है। यानी 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को स्कंद कहते हैं, है ना। ये संख्यात भी हो सकते, असंख्यात भी हो सकते और अनंत परमाणु भी उसके स्कंद में हो सकते हैं। स्कंद की उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है? तो स्कंद की उत्पत्ति की 3 प्रकार से प्रक्रिया होती है। पहले तो भेद से, फिर संघात से और फिर भेद संघात से। भेद से कैसे? विघटित होकर टूट का, है ना। फिर संघात से संयोजित होकर या जुड़कर, और भेद संघात से यानी एक साथ संयोजित व विघटित होकर होता है। तो ऐसे स्कंदों की उत्पत्ति होती है। अब स्कंदों की उत्पत्ति का कारण क्या है? स्कंद कैसे बनते हैं? तो उन्होंने कहा स्निग्धता और रूक्षता रूप स्वाभाविक शक्तियों के कारण परमाणुओं का परस्पर संयोजन बंद होता है। इसे सत्यंश भी कहते हैं, है ना। तो मतलब जब कुछ परमाणु स्कंद होंगे और कुछ रुक्ष होंगे, जैसे कि अपन बिजली कैसे जलती है? जब धन विद्युत और ऋण विद्युत, जब दोनों तार हो जाते, एक धन विद्युत होता है एक ऋण विद्युत होता है, तो जब दोनों मिलते हैं जब बिजली जलती है। तो ऐसे ही स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है? स्निग्ध और रुक्ष, 2 परमाणु स्निग्ध होंगे, एक परमाणु रुक्ष होगा तो बंध को प्राप्त हो जाएगा। तो पुद्गल कैसे बना? जिसका पूर्ण गनल स्वभाव है पुद्गल है। पुद्गल के 2 भेद हैं, एक परमाणु है एक स्कंद है। तो पुद्गल की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है, जिसका अविभाज्य यानी दूसरा टुकड़ा नहीं कर सकते। और स्कंद क्या है? अनेक परमाणुओं के योग से बनी पुद्गल परमाणुओं की संयुक्त स्कंद कहलाता है। स्कंद 2 से आदि लेकर संख्यात असंख्यात व अनंत हो सकते हैं। दिमाग में बिठाल के चलना। स्कंद उत्पत्ति का कारण क्या है? रूक्ष और स्निग्ध, मतलब रूक्ष गुण और जब स्निग्ध गुण मिलते हैं तब इसने स्कंद बनता है ना। हमारे जीवन में पुद्गल का बड़ा उपकार है, जो आप घर बैठे आज आज जूम पर यहाँ पर सुन रहे हैं और देख पा रहे हैं। ये पुद्गल का ही खेल है। पुद्गल की 10 प्रकार से पर्याय होती हैं। शब्द, बंधन, सूक्ष्मता, स्थूलता, आकृति, छाया, रोशनी, चांदनी आदि, ये सारी पुद्गल की पर्याय हैं। तो यंत्र के द्वारा हमने उसको पकड़ लिया। हमारे आचार्यों ने इसको बहुत पहले से ही लिखे हैं कि पुद्गल की 10 पर्याय होती हैं। जैसे परछाई होती ना, तो परछाई जब कोई आधार नहीं होता तो दिखता नहीं है, कोई आधार होता है तो वो दिखने लगती है। तो ऐसे पुद्गल की ये पर्याय हैं। आज जो हम टीवी में चित्र वगैरह देख रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं, तो ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। पुद्गल का हमारे जीवन में बड़ा उपकार है। जीव की समस्त सांसारिक अवस्थाएं और क्रियाएं पुद्गल सापेक्ष हैं। आहार, शरीर निर्माण, इंद्रिय संरक्षा, श्वास प्रश्वास, भाषा और मानसिक चिंतन के लिए वह निरंतर पुद्गलों को ग्रहण करता रहता है। कल हमने आपको बताया था कि जो पर्याप्तियां हैं 6 होती हैं। तो वो पर्याप्तियां 6 होती हैं, तो वो सब पुद्गल की ही के निमित्त से होती हैं। हमारे जीवन में इस वायुमंडल में 23 प्रकार की बरगणाएं हैं, जिनमें से 23 प्रकार की बरगणाओं में 8 प्रकार की बरगणाएं हैं जो हमारे काम में आती हैं। तो थोड़ा सा इन बरगणाओं को भी समझेंगे, क्योंकि आगे और जब विषय आएगा तो उनमें ये बरगणाएं काम आएगी। जैसे कि 23 प्रकार की पौद्गलिक बरगणाओं में 8 प्रकार की बरगणाएं हमारे जीवन में उपयोग होती है। जैसे औदारिक बरगणा, कल हमने बताया था कि औदारिक बरगणा क्या है? औदारिक आने स्थूल शरीर के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल, जैसे हमारे शरीर का निर्माण होता है ना, तो ये औदारिक बरगणा। बैक्टीरियक बरगणा क्या है? बैक्टीरियक शरीर के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल परमाणु। आहारक वर्गना क्या है? आहार शरीर के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल, है ना। उसके बाद तेजस वर्ण, तेजस शरीर के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल।
कार्बन वर्गणा कर्म शरीर के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल, भाषा वर्गणा भाषा के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल, और मन वर्गणा मन के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल। आपकी किताब जो हमने पीडीएफ उसमें ये दिखी है, उसमें से आप और देख लेंगे। फिर एक श्वास उच्छ्वास, जो श्वास उच्छ्वास लेती है ये भी एक पुद्गल की ही पर्याय है। श्वास प्रश्वास के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल, ये वर्गणाएं पूरे लोक में व्याप्त हैं, जो प्रतिचरण जीव की योग शक्ति के द्वारा गृहित और विसर्जित होती हैं। कल इसके बारे में और विशेष चर्चा करेंगे जब हम कर्म सिद्धांत के बारे में कल आश्रव बंध की चर्चा करेंगे। तो कर्म हमसे कैसे बनते हैं, तो इन वर्गणाओं के निमित्त से ही बनते हैं। कल अपन वही इसकी विशेष चर्चा करेंगे, है ना। पुद्गल के यहाँ तो जो पुद्गल होता है, पुद्गल में 4 विशेष गुण पाए जाते हैं, स्पर्श रस गंध और वर्ण। ये 4 पुद्गल के गुण हैं। स्पर्श कितने प्रकार का होता है, तो कहा स्पर्श 8 प्रकार का होता है। ठंडा, गर्म, रूखा, चिकना, कठोर, मृदु, हल्का, भारी। ठंडा, गर्म, रूखा, चिकना, कठोर, मृदु, हल्का, भारी, ये स्पर्श है। रस कितना है, तो रस 5 प्रकार के हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा। ये सब पुद्गल की ही पर्याय है ना। उसके बाद गंध, तो गंध कितनी होती है, तो गंध 2 गंध होती है, एक सुगंध दूसरी दुर्गंध, है ना। अब वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ण 5 होते हैं, काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। ये 5 वर्ण जो जैन ध्वजा में है ना, ये 5 वर्ण इसलिए वहां रखे। यथार्थ में 5 रंग ये ही होते हैं, इनके मेल से और अनेक कितने भी रंग बन सकते हैं, काला, पीला, नीला, लाल और सफेद, है ना। तो ये 20 हो जाते हैं। 8 स्पर्श, 5 रस, 2 गंध और 5 वर्ण, है ना। तो ये 20 पर्याय पुद्गल की हो गई हैं। इनमें से स्कंदों में कोई 4 अविरुद्ध स्पर्श, जैसे कि एक रस होगा, है ना, रस होगा तो एक रस होगा, एक गंध, एक वर्ण पाए जाते हैं। पर परमाणुओं में, स्कंद में कोई 4 पाए जाएंगे, पर परमाणु में कठोरता, मृदुता एवं हल्कापन, भारीपन नहीं होता, क्योंकि अविभाज्य है वो। नहीं होने से एक काल में कोई 2 ही स्पर्श तथा एक रस, एक गंध और कोई एक वर्ण पाए जाते हैं, है ना। तो ये स्कंद में। अब हमने ये तो पुद्गल के बारे में, अभी हमने पुद्गल के बारे में पढ़ा है। अब दूसरा द्रव्य कौन सा है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य। पुद्गल समझ में आया, जिसका पूर्ण गलन स्वभाव होता है, पुद्गल होता है। पुद्गल के 2 भेद होते हैं, एक परमाणु, एक स्कंद, है ना। तो परमाणु वह अविभाज्य है जिसका कोई दूसरा टुकड़ा हम ना कर सके, और स्कंद मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से स्कंद बनता है। फिर जो पुद्गल होता है, इसकी 4 विशेषताएं हैं, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पुद्गल में पाया जाता है। स्पर्श 8 प्रकार का, रस 2 प्रकार का, गंध रस 5 प्रकार का, गंध 2 प्रकार की और वर्ण 5 प्रकार के होते हैं। अब हम पुद्गल की 10 पर्याय होती हैं, शब्द, बंधन, सूक्ष्मता, जो हम बोल रहे हैं, ये सब पुद्गल की पर्याय है ना। सूक्ष्मता, स्थूलता, आकृति, छाया, रोशनी, चांदनी आदि, ये सब सारी पुद्गल की पर्याय हैं। अब दूसरा अजीव तत्व में, दूसरा अजीव तत्व कौन सा है, धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं, आकाश द्रव्य किसे कहते हैं, काल द्रव्य किसे कहते हैं, इनको और अपन अच्छे से समझते हैं। धर्म द्रव्य ये वाला धर्म नहीं है जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये धर्म द्रव्य है जो गतिशील, क्या परिभाषा बनाएंगे अपन धर्म द्रव्य की, जो गतिशील जीव और पुद्गलों को गति में सहायक हो। मान लो यदि कोई चल रहा है तो उसकी गति में जो सहायक होता है वो धर्म द्रव्य होता है। उदाहरण दिया है, जैसे रेल के लिए पटरी, या फिर अपन ध्वजा के लिए हवा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो रेल के लिए पटरी, आधुनिक विज्ञान ने इसे ईथर के रूप में माना है। यह एक अमूर्तिक तत्व है, दिखाई नहीं देता और पूरे लोक में व्याप्त है।
पर ये धर्म द्रव्य काम कैसे करता है? ये प्रेरक निमित्त नहीं है, इसको ध्यान से देना। ये उदासीन निमित्त है। प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त मतलब ये उदासीन रूप से काम करता है। जैसे कोई जीव जा रहा है तो उनको चलने में सहायक हो जाता है, तो प्रेरक नहीं, उदासीन रूप से वो सहायक होगा। ये धर्म द्रव्य है। ये दिखाई नहीं देगा, अमूर्तिक है और पूरे आकाश में, पूरे लोक में ये व्याप्त है। ये धर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य क्या है? जो ठहरते हुए जीवों और पुद्गल को ठहरने में सहायक हो, वो अधर्म द्रव्य है। ये भी कैसा है? उदासीन रूप से काम करता है, जैसे कि पथिकों के लिए छाया या मनुष्यों के लिए पृथ्वी। जैसे कोई पथिक जा रहा है, धूप तेज है, अब वो कहता है कि थोड़ा छाया में हम बैठ जाएं, तो वो बैठ जाता है। तो धर्म द्रव्य चलने में सहायक होता है, अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायक होती है। ये प्रेरक नहीं है, उदासीन है। नहीं तो फिर दोनों में लड़ाई हो जाएगी, धर्म द्रव्य कहेगा चलेंगे और अधर्म द्रव्य कहेंगे नहीं चलेंगे। तो ये उदासीन रूप से काम करता है। यह भी अमूर्तिक है और पूरे लोक में व्याप्त है। आकाश द्रव्य क्या है? जो समस्त द्रव्यों को अवगाह दे, यानी स्थान दे, वो आकाश है। आकाश के भी दो भाग हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश और अलोकाकाश क्या है? लोकाकाश क्या है? जहां तक जीवादिक पदार्थ पाए जाते हैं या जहां पर ये छह द्रव्य पाए जाते हैं, वो लोकाकाश है। और इसके बाहर का जितना आकाश है वो अलोकाकाश है। तो ये लोकाकाश और अलोकाकाश का विभाग कैसे हुआ है? इसमें कोई ऐसी बाउंड्री नहीं खींची है कि कोई बाउंड्री खींची हो। जहां तक छह द्रव्य पाए जाएं वो लोकाकाश, और उसके बाहर का जो आकाश है वो अलोकाकाश है। अपन ऐसी परिभाषा बनाएंगे। अब काल द्रव्य क्या है? काल द्रव्य प्रत्येक पदार्थ के परिणमन में सहकारी होता है ना? मतलब काल द्रव्य प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में सहकारी होता है। जैसे कुम्हार के चाक के लिए कील, जैसे कुम्हार चाक चलाता है तो कील के सहारे चला चला तो वो चाक के लिए कील परिणमनशील हो गई। काल द्रव्य लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में रत्नों की तरह भरा पड़ा है। काल द्रव्य असंख्यात है। क्या कहा? एक बार फिर से सुने। काल द्रव्य प्रत्येक पदार्थ के परिणमन में, परिवर्तन में सहकारी होता है। जैसे कि धर्म द्रव्य चलने में, अधर्म द्रव्य ठहरने में, इसी प्रकार ये परिवर्तन में काल द्रव्य सहकारी होता है। तो काल एक है, काल द्रव्य एक है, पर कैसे? जैसे कुमार की चीज। काल द्रव्य लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में रत्नों की राशि की तरह भरा पड़ा है। काल द्रव्य असंख्यात है, पर एक काल द्रव्य रत्नों की राशि की तरह एक एक प्रदेश पर भरा पड़ा है, पर ये एक दूसरे से सटे नहीं है। एक दूसरे से सटे हैं पर एक दूसरे से चिपके नहीं है। अब काल द्रव्य भी दो प्रकार का होता है, एक निश्चय काल, एक व्यवहार काल। प्रत्येक द्रव्य के परिणमन का में हेतुभूत काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं, है ना? अथवा हाँ, ये तो हो गया अपना का निश्चय काल। व्यवहार काल क्या है? जैसे दिन है, रात है, घड़ी है, घंटा है, पल समय आदि, ये सब व्यवहार काल कहलाता है। प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में हेतुबूल काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं, और दिन, घड़ी, घंटा आदि ये सब व्यवहार काल कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण समझे, जैसे चावल है, चावल को आपने पकाने में रख दिया, तो जो पकाने में चावल पकाने में रखा वो तो निश्चय काल है, और जो उसके लिए 10 मिनट या 20 मिनट में आपका चावल पका, तो वो व्यवहार काल कहलाता है ना? एक बार फिर से देखते हैं इन चारों को। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? पहले तो आपको पुद्गल समझ में आ गया, जो पूरन गलन स्वभाव होता है ना? वो पुद्गल कहलाता है। उसके बाद धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो गतिशील जीव और पुद्गलों को गति देने में, यानी चलने में सहायक होता है, वो धर्म द्रव्य है। जैसे रेल के लिए पटरी। ये एक बात ध्यान रखना, ये अमूर्तिक है, पूरे लोक में व्याप्त है, और ये उदासीन रूप से काम करता है, प्रेरक नहीं है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य जो ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में सहायक हो, जैसे कि पथिक के लिए छाया।
है ना? यह भी अमूर्तिक है, पूरे लोक में व्याप्त है और ये भी उदासीन रूप से काम करता है। आकाश द्रव्य जो समस्त द्रव्यों को अवगाह दे यानी स्थान दे, वो आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य के दो भेद हैं, एक लोकाकाश, एक आलोकाकाश, ठीक है ना? फिर उसके बाद काल, जहां तक छह द्रव्य पाई जाती वो लोकाकाश, और उसके बाहर का जो है आकाश है वो अलोकाकाश कहलाता है। उसके बाद काल द्रव्य प्रत्येक पदार्थ के परिणमन में, परिवर्तन में सहकारी होता है। काल द्रव्य एक है, पर इसको असंख्यात प्रदेशी, अभी प्रदेश के बारे में बताएंगे, जो बताएंगे असंख्यात प्रदेशी, क्योंकि आकाश के एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु विद्यमान है। ठीक, काल द्रव्य निश्चय काल और व्यवहार काल, हमारे प्रत्येक द्रव्य के जो परिणमन में हेतुभूल है वह निश्चय काल कहलाता है, और व्यवहार काल दिन रात घड़ी घंटा पल समय आदि ये सब व्यवहार काल कहलाता है। अब एक शब्द आया है यहाँ समय। समय क्या है? समय व्यवहार काल की सूक्ष्मतम इकाई है। एक पुद्गल परमाणु को मंद गति से आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने में जितना काल लगता है वह समय है। समय किसे कहते हैं? तो एक पुद्गल परमाणु को मंद गति से आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने में जितना समय लगता है, जितना काल लगता है, वह समय है। अब प्रदेश क्या है? एक पुद्गल परमाणु आकाश का जितना स्थान घेरता है वह प्रदेश है। अब इनके अपन थोड़ा ये देखते हैं, किसके कितने प्रदेश हैं, कौन से द्रव्यों को कितने प्रदेश हैं। ध्यान से इसको बिठाल के रखना, आगे बहुत काम देगा ये, क्योंकि पूरा जैनिज्म इसी पर टिका हुआ है। पुद्गल परमाणु जो है वो कितने प्रदेशी है? वो एक प्रदेशी है, क्योंकि अविभाज्य है, उसका दूसरा टुकड़ा नहीं कर सकते। स्कंद कितने प्रदेशी है? दो को आदि लेकर संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। पुद्गल परमाणु कितना है? एक प्रदेशी, इनको याद करके रखना। स्कंद कितना है? दो को आदि लेके संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश वाला है। कौन? स्कंद। धर्म द्रव्य कितना है? कितने प्रदेश है इसके? तो इसके भी असंख्यात प्रदेश हैं धर्म द्रव्य के। अधर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? तो अधर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं। फिर जीव द्रव्य कितने प्रदेश है? इसके भी असंख्यात प्रदेश हैं, है ना? उसके बाद आकाश द्रव्य क्या है? अनंत प्रदेश है। आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश किस अपेक्षा से कहे? अलोकाकाश की अपेक्षा। लोकाकाश की अपेक्षा कहेंगे तो असंख्यात प्रदेश है। और काल द्रव्य कितना है? एक प्रदेशी है। तो अपन एक बार फिर से देखते हैं इसको। परमाणु परमाणु कितना है? तो परमाणु एक प्रदेशी है, ठीक है। काल द्रव्य कितना है? तो काल द्रव्य एक प्रदेशी है, ये ध्यान रखना। दो चीज हो गई। फिर उसके बाद धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये असंख्यात प्रदेशी है, परस्पर में समान है। और स्कंद कितना है? स्कंद दो को आदि लेकर संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि जब पुद्गल स्कंद संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है और आकाश द्रव्य है असंख्यात प्रदेशी है, तो अनंत प्रदेशी द्रव्य असंख्यात प्रदेश में कैसे आ गया? आप ऐसा प्रश्न उठा सकते ना? नहीं समझे? एक बार फिर से सुनो। हमने आपसे कहा था कि आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? तो समस्त द्रव्यों में अवगाह्य जो देता है वो आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? तो आकाश द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं। अब कि आपने यहाँ पर कह दिया कि जो स्कंद है पुद्गल का वो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश है। तो अनंत प्रदेश पुद्गल आकाश में असंख्यात प्रदेश में कैसे रह सकता है? ऐसा आप प्रश्न उठा सकते हो। तो वो ऐसा है कि पुद्गल में एक संकोच विस्तार की शक्ति होती है ना? पुद्गल अपने सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन शक्ति के
परमाणु स्कंदों में ऐसी सूक्ष्म परिणति होती है कि एक ही आकाश प्रदेश में अनंतानंत पुद्गल परमाणु स्वतंत्र रूप से और स्कंद रूप से रह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि दूध से भरी गिलास है एक, ठीक है। अब उसमें गिलास में जगह है कि नहीं, फुल भरी हुई है। आपने उसमें 2 चम्मच शक्कर डाल दी कि नहीं, तो वो शक्कर उसमें घुल जाती है ना। तो एक मतलब पुद्गल में भी एक ऐसी शक्ति होती है, अवगाहन की, संकोच और विस्तार की शक्ति होती है। जैसे आपने देखा होगा, जो रुई है, 1 किलो रुई लेंगे तो बहुत बड़ा ढेर लग जाएगा, और यदि 1 किलो लोहे का बांट लेंगे आप, तो वो तो इतने से जेब में भी आ सकता है। तो इसमें एक शक्ति होने के कारण वो अनंत 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 प्रदेश भी असंख्यात प्रदेश में समाहित हो जाते हैं, ठीक है ना। अब एक और शब्द आया अस्थिकाय। अस्थिकाय और समझ लेते हैं। अपन ने कहा ना, 6 द्रव्य 9 पदार्थ, 7 तत्व 9 पदार्थ, 6 द्रव्य और पंचास्थिकाय। तो अस्थिकाय क्या कहते, बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्थिकाय कहते हैं। अस्थि का अर्थ है सत्ता तथा काय का अर्थ है बहुत प्रदेश, अर्थात जिन द्रव्यों में सत्ता व बहुप्रदेशीपन पाया जाते हैं वहां अस्थिकाय कहते हैं। काल द्रव्य छोड़ के जो 5 द्रव्य हैं, ये अस्थि मतलब बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्थिकाय कहते हैं। 6 द्रव्यों में काल द्रव्य छोड़ के जो 5 द्रव्य हैं वो बहुप्रदेशी हैं, क्योंकि असंख्यात प्रदेशी अपन ने कहा ना। तो जीव की अपेक्षा जीव भी अनंत हो सकते हैं। तो सिर्फ काल द्रव्य एक प्रदेशी है, बाकी 5 द्रव्य बहुप्रदेशी हैं, मतलब अस्थिकाय है। तो यदि हम हमसे पूछे कि अस्थिकाय कितने होते हैं, तो आप कहेंगे अस्थिकाय 5 होते हैं। हम कहेंगे कौन कौन से, तो आप बताएंगे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। काल क्यों नहीं है, क्योंकि काल एक प्रदेशी है। वो रत्नों की राशि की तरह एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु विराजमान है, पर काल एक है ना। तो फिर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश से 5 अस्थिकाय। अब कुछ बातें इसमें अपन नोट करने जैसी हैं या याद करने जैसी हैं। वो बातें यदि याद रखेंगे तो पूरी 6 द्रव्य आप समझ जाएंगे। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य चेतन है, 5 द्रव्य कैसे हैं, जड़ हैं। तो पहले अपन क्या लिखेंगे, 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य चेतन है, बाकी 5 द्रव्य क्या है, जड़ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, मतलब जो दिखाई देता है। शेष 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं, रूप रस गंध और स्पर्श से रहित है। अब जीव मूर्तिक है कि अमूर्तिक, तो जीव तो अमूर्तिक ही है, पर कथनचित मूर्तिक इसलिए कह देते क्योंकि उसमें पुद्गल का संयोग या कर्म लगे हुए, इसके मूर्तिक। अपन क्या पढ़ेंगे, पुद्गल द्रव्य, पुद्गल मूर्त है, शेष 5 अमूर्त है। ठीक है, हो गई क्लियर। उसके बाद काल द्रव्य को छोड़कर शेष 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं। काल द्रव्य को छोड़कर शेष 5 अस्थिकाय हैं। आकाश द्रव्य लोक अलोक में व्याप्त है, शेष द्रव्य लोक परिमित है। मतलब आकाश द्रव्य क्या है, उसके तो अपन ने 2 भेद किए थे, लोक अलोक। पर शेष द्रव्य कहाँ पर रहते हैं, तो ये लोक में ही लोक रहते हैं, आलोक में नहीं रहते हैं। ठीक है ना। फिर जीव और पुद्गल गतिशील है, शेष गति शून्य है। मतलब जीव और पुद्गल तो गतिशील है, बाकी 4 द्रव्य कहते हैं गति शून्य है, मतलब निष्क्रिय है। यहाँ से वहां जा सकते हैं क्या वो, ये 4 द्रव्य कभी यहाँ से वहां नहीं जा सकते हैं, ये निष्क्रिय है। ठीक है। फिर जीव और पुद्गल की संख्या अनंत अनंत है। जीव कितने हैं, तो अनंत है। पुद्गल कितने हैं, तो वो भी अनंत है। काल द्रव्य असंख्य है, असंख्यात है, शेष की संख्या एक एक है। काल द्रव्य असंख्यात क्यों है, क्योंकि रत्नों की राशि की तरह वो एक एक द्रव्य पर विराजमान है, और शेष की संख्या एक एक है। एक बार फिर से इनको दोहराते हैं अपन।
6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य चेतन है, शेष 5 द्रव्य कैसे हैं? वो जड़ हैं। ठीक है ना? क्लियर होता जा रहा, बहुत अच्छे से समझ लेना इसको। उसके बाद पुद्गल मूर्त है, बाकी 5 द्रव्य कैसे हैं? ये अमूर्त हैं। ठीक है, मतलब रूप, रस, गंध और स्पर्श से रहित हैं। काल द्रव्य को छोड़कर शेष द्रव्य अस्थिकाय है ना? तो जो 5 अस्थिकाय में अपन काल द्रव्य को छोड़ेंगे तो 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्यों में 5 अस्थिकाय रूप हो जाएंगे। उसके बाद आकाश द्रव्य लोक और अलोक में व्याप्त है, शेष द्रव्य लोक परिमित है। ठीक है ना? क्योंकि जहां तक 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक आकाशी से लोक परिमित है। फिर उसके बाद जीव और पुद्गर गतिशील है, शेष गति शून्य है। मतलब 6 द्रव्यों में कितने द्रव्य गतिशील हैं आपसे हम पूछे तो आप कहेंगे 6 द्रव्यों में मात्र 2 द्रव्य ऐसे हैं गतिशील हैं, बाकी 4 द्रव्य गतिशील पूरे आकाश में तो व्याप्त हैं पर यहां से वहां वो जा नहीं सकते, है ना? इसलिए इनको निष्क्रिय कहा, क्रिया से रहित हैं। जीव और पुद्गल की संख्या कितनी है? अनंत है। जीव कितने हैं? तो अनंत है। पुद्गल कितने हैं? अनंत। अनंत किसे कहते हैं? आय रहित अव्यय, मतलब जिसमें व्यय तो होता रहे और आय ना हो। जिसमें व्यय होता रहे पर आय ना हो, फिर भी वो समाप्त ना हो, उसे अनंत कहते हैं, इन्फिनिटी, है ना? उसके बाद काल द्रव्य असंख्यात है, शेष की संख्या, शेष द्रव्यों की संख्या एक एक है। काल द्रव्य असंख्यात क्यों? क्योंकि रत्नों की राशि की तरह वो आकाश के असंख्यात प्रदेशों में, एक एक प्रदेशों में, इसलिए असंख्यात कह दिया उसको। पर शेष द्रव्य की संख्या एक एक है। बात समझ में सबको आ गई? कुछ किसी को इसमें कुछ पूछना है क्या? तो पूछ सकते हैं 2-5 मिनट, है ना? क्योंकि इस विषय को आप 1-2 बार फिर से सुनना। जब तक 2-3 बार इसको नहीं सुनेंगे ना हम, तो 2-3 बार नहीं सुनेंगे तो विषय क्लियर हमारा नहीं होगा। तो उसको हम 2-3 बार बार-बार दिमाग में इनको बिठाल के रखना चाहिए। और जो 6-7 बिंदु हमने आखिरी में जो नोट कराए हैं, इन बिंदुओं को बार-बार हमें दिमाग में बिठालना पड़ेगा, तब ये विषय समझ में आएगा। यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। भैया जी ये बैक्टीरिया जीव होता है कि अजीव होता है कि पुद्गल होता है, और पुद्गल और अजीव में क्या डिफरेंस है? पुद्गल और अजीव में क्या डिफरेंस है? नहीं, अजीव के ही एक पुद्गल भेद है जिसका पूर्ण ग्रंथ स्वभाव होता है ना? तो उसका ही बैक्टीरिया जीव है, क्योंकि जैसा वातावरण उसमें मिलता है, जैसे अपन दही फाड़ते हैं तो जब तक उसमें खट्टापन नहीं आता तो वो दही बनता नहीं है ना? तो जब तक उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते हैं तब तक वो दही खट्टा नहीं होगा। तो उसमें जैसे ही वातावरण पैदा होगा वैसा, तो बैक्टीरिया को अपन जीव मानेंगे, है ना? तो बैक्टीरिया को एक बुक में लिखा है कि बैक्टीरिया जीव नहीं है, बैक्टीरिया पुद्गल है। जैन बुक नहीं में नहीं लिखा है। नहीं नहीं, पुद्गल तो है, पर वो हमने क्या कहा, जैसे दूध है, दूध में हमने जामुन डाल दिया। अब जब जामुन डाल दिया तो दूध का दही बन गया, तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होगा, मतलब जीव उत्पन्न हो गए। तो जब तक जीव उत्पन्न नहीं होंगे उसमें खट्टापन नहीं आएगा, तो उसकी पर्याय बदल गई, इसलिए उसको जीव ही मानेंगे अपन, है ना? ऐसे अपन उसको लेंगे। अब वो किस अपेक्षा से लिखा हो थोड़ा देखना पड़ेगा ना, संदर्भ दे। कोई भी चीज बुक में आगे, कोई भी चीज लिखी जाती है सबसे पहले उसके आगे पीछे का अपन को संदर्भ देखना पड़ता है कि वो संदर्भ क्या है, किस अपेक्षा मैं से लिखा मैं गया है। आपको वो बुक का पेज का पिक्चर भेजूंगा, फिर आप मुझे समझाइएगा। हाँ हाँ, भेज देना तो हम देख लेंगे, ठीक है ना? हमारे उसमें व्हाट्सएप में भेज देना। हम्म। तो 6 द्रव्य अपन को समझ में आए कि नहीं आए, पहले तो ये और बताओ, क्योंकि अब सारा खेल इन 6 ही द्रव्य से ही है। इनकी परिभाषाएं, इनकी व्यवस्था,
क्या है, इनको दिमाग में अपन को बिठाल के चलना होगा, आगे तभी हम बढ़ पाएंगे। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और अस्थिकाय, सारा खेल जैनिज्म में इसी पर आधारित है। जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, इसी का ही उनमें सारा विस्तार है। तो इसीलिए आप एक बार इन 6 द्रव्यों को, 7 तत्वों को, 9 पदार्थों को, 5 अस्थिकाय को दिमाग में बिठा लेना। जब आप इसको दिमाग में बिठा लेंगे तो एक फिल्म की तरह ये क्लियर हो जाएगा। तो किसकी क्या व्यवस्था है, कहाँ व्यवस्था है, आप इसको दिमाग में बिठा लेंगे। ठीक है ना? भैया जी, ये आवलिका की डेफिनेशन समझना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि बुक में जब पढ़ते हैं तो हाँ, समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू किया और कहाँ से खत्म किया वो डेफिनेशन को। आप आवली बहुत छोटी होती है। जैसे अपनी उंगली लो, उंगली को ऐसे करो, एक आवली हो गई, ऐसे, बस इतना, ये एक आवली हो गई बस। आवली बहुत सूक्ष्म इकाई है। उसके बाद आवली के बाद समय शुरू होगा, फिर समय के बाद सेकंड आदि शुरू होते हैं, है ना? तो ये तो सब श्रद्धा का विषय है। तो आवली यदि अपन को तो ऐसी, बस ऐसी उंगली की मतलब एक आवली हो गई है। बहुत सूक्ष्म इकाई है समय की। तो आवली आवली का 1 सेकंड से भी कम कम होता हाँ, है। 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड का अनंत असंख्यात्मक भाग समझ लो आप। उसके बाद तो आवली ओ, के बाद समय शुरू होगा, फिर समय के बाद सेकंड शुरू होगा। ओके। हाँ, ठीक है। इतना ही रहने देते आज। अब कल से कर्म सिद्धांत की थोड़ी चर्चा चले।